जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। राजनीति में दवा और दुआ के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी काम करती हैं। वो कहते हैं ना, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलते रहने चाहिए। अब चुनाव का दौर है तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको हर मंच पर दिख रही होंगी, लेकिन हाँ, इसी बीच जनता को वो चेहरे चुनने हैं जो चेहरे दगाबाजी ना करें। अब विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। हर दल जो है अपने आप को मजबूत साबित करने में लगी हुई है, योजनाओं की बात करने लगी है। गोगो दीदी योजना आपने सुना होगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन जी जगह जगह गाड़ियों में सवार होकर हाथ दिखाते हुए आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, मैया के सम्मान की बात कर रही हैं, तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से सिक्सर वाला बॉल जो है वो फेंका है। अब कितने लोग इसकी चपेट में आते हैं मैं नहीं जानती, आप बताएंगे। लेकिन ऐसे में ही बात कर रही हूँ एक और पार्टी की जो इन सारी पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। बात कर रही हूँ JLKM की, जयराम महतो की पार्टी की। तो आज कुछ दिग्गज हमारे साथ हैं। इनके उम्र से, इनके अनुभव से मैं इनको दिग्गज कह रही हूँ। JLKM को इनका साथ मिला है। आइए जानते हैं इनसे कि इस बार के चुनाव में कौन सा रंग बिखरने वाला है। सबसे पहले जोहार सर। जी जोहार सर, परिचय जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम मन्नान भाई है जी। मैं पूर्व में जिला परिषद रहा हूँ। मेरी पत्नी भी जिला परिषद है। मैं पूर्वी गोविंदपुर से आता हूँ और पार्टी के सिपाही के रूप में अभी है जी। और पार्टी ने मुझे पद का जो है महामंत्री बनाया है, केंद्रीय महामंत्री बनाया है। मैं पार्टी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और ख़ास करके टाइगर जयराम महतो जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और आप लोगों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि टाइगर का जहां जहां प्रोग्राम होता है आप लोग छाया के जैसी रहती है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरे झारखंड वासियों की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दीदी बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो आभार, आपने इतनी तारीफ़ की हमारी। सवाल आपसे ये रहेगा कि जब चुनाव आते हैं तो नेता जो हैं वो लोगों के चरणों में नज़र आते हैं। हर घर जो है वहाँ पे एक बार खटखटाया जाता है दरवाज़ा, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगले चुनाव में ही दर्शन देते हैं। क्या लग रहा है JLKM के आने के बाद से ये इसमें कुछ सुधार हुआ है? देखिए, मेरा 20 वर्षों का अनुभव रहा है और मैं सभी पार्टियों में मैंने देखा है, करीब से भी गया हूँ और मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आज टाइगर जयराम महतो के आह्वान पर जो लोग पीछे हटे हैं, जो लोग झारखंडी लोग पीछे हैं, वो आगे आकर के काम करें। चूँकि टाइगर जयराम महतो जी का जो दर्द है वो झारखंडियों के लिए छलकता है। दीदी, आज ऐसा है ना कि लोग, टाइगर ने कहा था कि हम लोग सब जले हुए हैं। हम लोग जले हुए नहीं, छले हुए नहीं, जले हुए भी है। क्योंकि झारखंड का जो अधिकार का, आज हमारा एक मीटिंग था, हमारी पार्टी का जो मीटिंग था, JLKM का एक मीटिंग था कि अधिकार यात्रा जो हम लोग निकाल रहे हैं, टाइगर के आह्वान पर अधिकार यात्रा है। तो सभी पार्टियों ने लोभ दे करके ये मैया योजना, बाबू योजना, गोगो योजना, ये सब जो है ना लॉलीपॉप दिखा रहा है, जिससे वो झारखंडी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ख़ास करके JLKM का जो पदाधिकारी हैं और जो समर्थक हैं वो पूरे उत्तेजित होकर के इस बार वोट करेंगे। और ये JLKM ऐसी पार्टी, टाइगर जयराम महतो के नाम से लोग जो मान में अगर कोई सांप रहता है ना, जैसे बीन बजाने के बाद निकल जाता है, तो हर झारखंडी, हर वर्ग का लड़का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो महतो हो, चाहे जो भी हो, एक टाइगर जयराम महतो के पीछे आकर के खड़ा होना चाहता है और नया झारखंड बनाना चाहता है। इससे ये है ना कि ये जो नई पार्टियाँ, जो ये नई पार्टियाँ आ रही है, लोग कह रहे हैं ये इसको JLKM, हम लोग बोल रहे हैं JBK से हम लोग बोल रहे हैं, चूँकि हम लोगों की पार्टी, ये उन लोगों के दिमाग में नींद उड़ा पार्टी, खोट्ठा में हम लोग बोल रहे हैं, उन लोगों का नींद उड़ गया है। चाहे वो JMM का हो, चाहे वो BJP का हो, सब लोगों का हालत ख़राब है कि टाइगर जयराम महतो का एक आवाज़ है जो कभी हुआ करता था। हमारे जो पितामह है विनोद बिहारी महतो जी का, कॉमरेड AK राय का, ये शहीद निर्मल महतो जो का आह्वान था, जो झारखंडी को एक करने का बात था। और इनको कोई लोभ नहीं है, इनको कोई पैसा से खरीद नहीं सकता है। ये अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम झारखंडियों के जो अधिकार है उसको उस तक पहुँचाने का बात है। आज देखिए, हमारे टाइगर ने कुछ नहीं मिलने पर भी करोड़ों रुपया लोगों को दिलवाया। एक्सीडेंट हुआ, कहीं भी कहीं भी जाते हैं, कोई मजदूर का कोई घटना घटता है, कोई जो मजदूर
जो छला हुआ है उसको अधिकार दिलाने का बात करते हैं। टाइगर टेबल ठोक करके बात करता है। आज हम लोगों का सीना चौड़ा है, आज हम लोगों का सीना चौड़ा। लोग बोलते थे 36 72 नहीं, हम लोग का 400 सीना ये हो जाता है जहाँ टाइगर का प्रोग्राम होता है और हम लोग जा करके वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए डरने की बात नहीं है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला करके हम लोगों का एक ही बात है कि हम झारखंडियों ने ठाना है कि टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना है। इसी ये लोग पूरा आह्वान कर रहे हैं और गांव-गांव जा करके पथ यात्रा करके टाइगर के आह्वान को पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से मेरा अनुभव है कि आने वाले 2024 में जो चुनाव आ रहा है उसमें टाइगर जयराम महतो की पार्टी बहुत सारा सीट जीतेगी। मैं बता नहीं सकूँगा। कोल्हान में हम लोग बहुत अच्छा हैं, हम लोग पलामू में बहुत अच्छे हैं, हम लोग उत्तरी छोटानागपुर में भी अच्छे हैं, हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर भी, 5 प्रमंडल में हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और इस बार टाइगर का जो आह्वान है और टाइगर का जो जोश है, इनमें जो दर्द है, इसका जो दर्द है, जो टाइगर का जो मानुष जो माटी का जो हम लोग पार्टी बोलते हैं वो टाइगर जयराम महतो में है। मैं भी अनुभव किया हूँ, मेरा भी 20 वर्ष रहा है। मैं प्रधान भी रहा हूँ, जिला परिषद भी रहा हूँ और बहुत सारी पार्टियों में भी गया, लेकिन किसी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। सिर्फ यूज़ करता है और यूज़ करके वो जो नहीं होता है, जो फेस्टिव यूज़ एंड थ्रो वाला जो ग्लास है उसको फेंक देता है। आज जो झारखंडी बात करता है, जो हमारे डीसीएम गुरु शिव सोरेन जी थे, उनके बेटा जी आज खुद वो लोग बाहरी लोग को समर्थन करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज देखिए उनको सीट का लालच था, चंपैदा को उन्होंने हरा दिया। पहला टाइगर थे वो जी। उसके बाद हम लोगों ने जगन्नाथ महतो का नाम सुना था या, और जब सब खत्म हो गया तो टाइगर ने अपना टाइगर को तो अवतार के रूप में भगवान ने यहाँ उतारा है झारखंड में। ये अवतार हैं हमारे, इनके अवतार के रूप में टाइगर को हम लोगों को भगवान ने दिया है। क्योंकि आप टाइगर कोई बचा नहीं, चाहे टाइगर को छलने का काम किया, चंपैदा को खर्च रहे, उनको कुर्सी का लालच है। देखिए सरफराज अहमद जो है, हम मुस्लिम हैं इसलिए बता रहे हैं आपको, टाइगर सरफराज अहमद को जो टाइगर नहीं बता रहे, विधायक सरफराज अहमद को हटा करके अपनी पत्नी को जिता दिया। उनको कुर्सी का बहुत 3 महीना वो चंपैदा को नहीं दे सकते थे। उससे पूरा झारखंडी को जो है एक गुस्सा है, जो आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि टाइगर जयराम महतो आज पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, मैराथन दौड़ कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। चूँकि नौजवान की पार्टी है ये, और नौजवान जो सोचता है, आज IAS IPS देख लीजिए, सब जगह नौजवान है, वो अपने ब्रेन से चलता है और जो चलता है वो सकारात्मक चाल में चल रहे हैं हमारे टाइगर जयराम महतो। और इनकी लड़ाई जो है झारखंडियों की लड़ाई है, झारखंडियों के अधिकार की लड़ाई है। बाहरी और भीतरी का जो टाइगर जयराम महतो ने एक भाषण में बोला था कि हमारा बाहरी भीतरी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा अधिकार है। जो 1 रुपये में 7.5 1 रुपये में 75 पैसा हमको दे दो और 25 पैसा तुम किसी को भी दे दो, हम लोग को जो सब राज्य में चल रहा है वही राज्य में हमको चाहिए। टाइगर जयराम महतो किसी भी लोगों का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का दुश्मन नहीं है। हमारा अधिकार का लड़ाई है और हमको अधिकार मिलना चाहिए। जब तक अधिकार हम लोगों को नहीं मिलेगा दीदी जी, तो हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। टिकट और सीट और ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, हम लोग क्रांतिकारी हैं। टाइगर जयराम महतो एक क्रांतिकारी युवा है और इसको भगवान के रूप में, एक अवतार के रूप में, विनोद बाबू के बाद में, शहीद निर्मल महतो के बाद में, इस युग में हम लोग अवतार के रूप में उनको मान रहे हैं। चलिए ठीक है, 1 मिनट बाद मैं फिर लौटती हूँ, इनसे बात कर लेती हूँ। सर सबसे पहले जोहार और परिचय जानना चाहूँगी। जोहार झारखंड, और आपको भी जोहार जी। मेरा नाम विष्णु महतो है। हम शुरू से टाइगर जी जब से पार्टी का गठन किया तब से मैं हूँ जी। और उससे पहले से भी मैं हूँ, इसलिए पहले से हूँ कि टाइगर जब घुमा करते थे यहाँ हुआ, जब टाइगर कोई जानते नहीं थे, उस टाइम बलियापुर ग्राउंड में गए थे पहली बार, जहाँ पर हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने उसको पहचानते नहीं थे और बोलने का मौका भी नहीं दिया था। वहाँ पर उन्होंने फीडबैक काफ़ी लोगों की तरफ दिया था, उनका मैं समर्थन किया था। लेकिन उनके बाद जितने भी प्रोग्राम किया मैं उनके साथ हूँ और बढ़ चढ़ के और आगे हूँ। मैंने रांची आपका विधानसभा जब घेरा किया था, मैं 2 बस लेके पहले घुसा दिया था, जहाँ 44 लगा था फिर भी। अच्छा। हाँ, ये जयराम जी का जो वक्तव्य सुने हमने, जो देखे समझे, और उनका जो बोली चाली जो आया हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमने भी बहुत सारा पार्टी देखे, आईसू पार्टी भी देखे, हमने बहुत सारे फूलचंद मंडल जी को भी जीता है, हमने के राय साहब, रीता वर्मा, बहुत सारे लोग के साथ दिए हैं। जितने लोग साथ गए सामाजिक आधार साथ दिए हैं, पार्टी में ज्वाइन करके नहीं साथ दिए हैं। तो आज जयराम महतो के जिस तरह से जो भावना जो हम लोग देखे, उन लोगों से बहुत अच्छा भावना देख रहे हैं। और हमारे विनोद बाबू के साथ भी हम लोग जो बोला करते थे वो करा करते थे। हम लोग राय साहब के साथ भी हमने बहुत सारा काम किए, जबकि राय साहब को मैंने एक काम बोला था मालदा के लिए, जहाँ पर मैंने जाके वहाँ काम सॉल्व करके लाए थे, राय साहब नहीं सुने थे। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए
इसलिए क्योंकि वो मैटर लड़का लड़की का था, इसलिए राय साहब नहीं सुने थे, लेकिन मैंने वहाँ से सॉल्व करके लाया था। और जो हस्ती आज हम देख रहे जयराम महतो में, वो हस्ती हमको किसी में नहीं आज तक देखे हैं और न आज तक आएगा, हमको लग रहा है। इसलिए मैं उनका संपूर्ण रूप से तान मान धन देकर उस पार्टी के गठन में हम लोग चंदा इकट्ठा करके जो भी बोले थे वो करके दिखाए। मोदी जी से ज़्यादा भीड़ करके आपका बलियापुर हवाई अड्डे में पार्टी को पैदा किए हम लोग। जी। और आगे चलकर टाइगर जी का जो निर्देश रहेगा, हम लोग तो बोल चुके हैं इससे पहले भी कि टाइगर अगर हम लोग को छोड़ देंगे, हम लोग टाइगर के नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि अब दुनिया में रह के कोई फायदा नहीं है। जब हक और अधिकार की बात होती है पूरे झारखंड में, तो आज हक अधिकार टाइगर छोड़ के हमको नहीं लग रहा है कोई और दिला सकते हैं, क्योंकि सारे लोग करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। जितने लोग आज हक अधिकार की बात कर रही है वो सारे लोग अरबपति है, खरबपति है, उनका बाल बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका गाड़ी घोड़ा बहुत भी है। लेकिन आज टाइगर के घर देखिए, और हमारे लोग का जितना भावना जो जगा रहे हैं, जो लोग करने के भावना रख रहे हैं, वो सारे लोग आज जिस तरह परिस्थिति में है, हमको नहीं लग रहा कि बाकी पार्टी में उस तरह से है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं, मतलब इनके अंदर इतनी बातें हैं कि आपने सुना, हंसने की बात नहीं है, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जयराम महतो जी जो हैं वो इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन ये उनको नहीं छोड़ेंगे। सर, एक सवाल और रहेगा, इतने साल से आपने राजनीति को देखा है, क्या कभी ऐसी लहर चली थी झारखंडी मूलवासी आदिवासी की कि हर पार्टी जो है चुनाव को इस एंगल से देखने लगे? देखिए मैडम, आज पहली बार जब राजनीतिक माहौल को हमने एमपी इलेक्शन में देखे कि एक एमपी का इलेक्शन जो माहौल हमने बहुत चाहा टाइगर को, और उस पीरियड हमने पैदल ही दूसरे के गाड़ी से आज तक चल रहा हूँ, क्योंकि हम 30 साल से आए थे, नहीं 30 साल से, और हर विधानसभा लड़ चुका हूँ मैं, और यहाँ तक मेयर डिप्टी मेयर भी हमने फाइट कर चुका है, और लेकिन सिंगल पर्सन अकेले ही। लेकिन इस बीच मैंने जो सामाजिक भावना जो रखे, जो काम किए थे, तो मेरा एक बलियापुर वीडियो से लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में हमें 20,000 आदमी साथ दिया था। वो आदमी कौन था? वो सारे पार्टी के लोग थे। क्यों थे? वो इसलिए थे कि सारे लोग का मैं एक सामाजिक भावना से काम किया था, इसलिए वहाँ का एमएलए था, विधायक था, सुदेश महतो का आदमी, वो सुदेश महतो खुद थे। ये सारे लोग जो साथ दिया, किस भावना से? सामाजिक भावना से हमको साथ दिया। इसलिए आज हम वो सारे भावना को जानना चाहते हैं कि लोग जिस तरह से आज मैं काम कर रहा हूँ, वो काम वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइगर जी कर रहे हैं। इसलिए इस बार टाइगर छोड़ के कोई नजर ही नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। जय झारखंड। चलिए ठीक है, वापस से सर के पास मैं लौटती हूँ। सर, क्या डायरेक्ट जेल के एम से ही आपका जुड़ा हुआ है या इससे पहले भी किसी और पार्टी से जुड़े? नहीं मैम, मैंने बताया ना आपको कि मैं जला हुआ हूँ और चला हुआ भी हूँ। हम लोगों को खास करके मुसलमानों को जो छलने का काम सभी पार्टी, आज हम लोग जो है ना आँख मूंद करके कांग्रेस को वोट मांग रहे। क्या दिया मुसलमानों को कांग्रेस ने? आज तक 60 साल के राजनीतिक कार्यकाल में हम लोगों को जो है ना रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया कांग्रेस ने। और मैं करीब से देखता हूँ, चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिजीवी भी हूँ, और राजनीतिक कार्यकाल से 20 वर्षों से अनुभव रहा है। मुसलमानों को छलने के अलावा कहीं कुछ नहीं मिला। ओहदा तो छोड़ दीजिए, एक पद भी आपको जिला में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। आज टाइगर जयराम महतो का एक आह्वान था, देखिए 14 विधानसभा में जो है कहीं कोई पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, टाइगर ने दिया, और उसका रिजल्ट भी आया। 82,000 वोट अखलाक अंसारी को मिला। और टाइगर जयराम महतो आज एक इतिहास बना करके पूरे भारत में वर्ष में रखे हैं। जो पहला शख्स है वो टाइगर जयराम महतो हैं। वो एक स्लोगन बोलता था आदमी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। वो टाइगर जयराम महतो ने एक साबित कर दिया कि 8.5 लाख वोट ला करके एक सिंबल भी अपना हासिल करके दिखा दिया और बोला। और दूसरा बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, एक स्लोगन है मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि सब चमन वाले जिसे कमज़ोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा के रख दिया। एक छोटी सी तितली दरख्त को हिला करके रख दिया, जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो। चलिए, तो ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ इसलिए कि टाइगर जयराम महतो एक जो है एक नहीं बोल सकते उसको, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं लड़खड़ा रहा हूँ। आप देख रही हैं कि टाइगर जयराम महतो का जो मोहब्बत है झारखंडियों के लिए, वो किसी पार्टी में, किसी लोगों में, किसी में नहीं है। सब है। एक अदना सा जो मंत्री है झारखंड का, उसका पीए नहीं टीए मैंने टाका एजेंट, उसके पास 33 करोड़ रुपया मिल रहा है। उसका आलमगीर आलम का बाप का पैसा था, झारखंडियों का पैसा था। और बोलता है मैया योजना लाएंगे और बप्पा योजना लाएंगे। ये हम लोग का तो सबसे पहले ये भाषा है नहीं। मैया योजना हम लोग का शब्द नहीं है झारखंडियों का, ये हम लोग का आबुआज है,
गुनगुनी गोगो ये सब है हम लोगों का, ये मैया योजना। और ये भी चमत्कारी है, जो भी योजना ये चंपैदा का ही ये है योजना है, ये कोई हेमंत सोरेन का योजना नहीं है। तो आज देख लीजिए, जो टाइगर जयराम महतो का एक आवाज़, बुलंद आवाज़ झारखंडियों के दिल में लग गया है। और 8.5 लाख वोट जो है इस बार 85 लाख जो है ना, जो लोग 85 लोग खड़े हैं उस वोट देने के लिए टाइगर जयराम महतो को। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को इतना वोट पब्लिक देगा, चूँकि झारखंड के लोग अब जग चुके हैं। जो लोग सुलाने का काम कर रहे थे, लॉलीपॉप देने का काम कर रहे, उनके लॉलीपॉप से अब काम चलने वाला नहीं है। टाइगर जयराम महतो आने वाले समय में CM बनेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान, मैं मुसलमान हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और सभी वर्ग के लोग, हमारा मुसलमान कौम भी, मैं मुसलमानों को एक आह्वान करता हूं कि मुसलमान भाई आप जाग जाओ, नहीं तो सुन लीजिए वक्त आ गया है। अल्लामा इकबाल साहब ने बोला था, न सुधरोगे तो मिट जाओगे, आई हिंदुस्तान के मुसलमानों, तेरी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो मैं झारखंडियों को बोल रहा हूं कि आप जग जाओ, मुसलमान, झारखंड के मुसलमान खास करके जग जाओ। क्योंकि मॉब लिंचिंग में आपके लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके लोग ठगे जा रहे हैं, कहीं आपका वैकेंसीज नहीं हो रहा है, कहीं नहीं है, ना आपको पार्टी में कोई ओहदा दे रहा है, ना टिकट दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। हम टिकट के दावेदार हैं, टाइगर का जो आह्वान होगा मैं उनको मानूंगा, मैं सिपाही के रूप में काम करूँगा। मैं टिकट का दावेदारी तो ज़रूर किया हूँ, चूँकि मेरा अधिकार है, मैं उसको मैं दिया हूँ, फॉर्म भरा हूँ। टाइगर अगर बोल देंगे कि नहीं आपको नहीं लड़ना है, निश्चित रूप से मैं नहीं लड़ूंगा। और जो भी कैंडिडेट टाइगर देंगे मैं उनको जिताने का काम करूँगा। और जहाँ टाइगर का आदेश होगा, जहाँ हमारे पार्टी का आदेश होगा, मैं वहाँ जाने का काम करूँगा। और मैं लास्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ, खास करके मैं अपने वर्ग के लोगों से बोलता हूँ, हाथ जोड़ करके बोलता हूँ कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का वोट और माले का वोट जो भी हो आप चुन लिया। और आंख मूंद करके हम लोग कीर्ति आज़ाद को जानते नहीं थे और सिर्फ बोल दिया कि कांग्रेस को वोट देना है। कीर्ति आज़ाद कभी गया नहीं। और कॉमरेड अरूप चटर्जी बोल दिया कि मुसलमान का गाँव में मत जाइए। बोला क्यों? बोला मुसलमान का मजबूरी है आपको वोट देना। तो मुसलमान इतना कमज़ोर हो गया कि अपने वोट के लिए भी आप दूसरे का आदेश मानेगा। आप समझो, आप नौजवान समझो कि मुसलमान नौजवान समझ जाइए कि अपने अधिकार का वोट खुद चुनिए और अपने अधिकार के, टाइगर ने कहा है कि जितना जिसकी हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी होगा। निश्चित रूप से टाइगर दे रहे हैं। आप आने वाले समय में देखिएगा, लोकसभा चुनाव तो चला गया, विधानसभा चुनाव में भी टाइगर मुसलमानों को अपना हक देंगे, ज़रूर देंगे। और टाइगर पर पूरा भरोसा है और इस बार मुसलमान छूट करके टाइगर जयराम महतो को जिताने का काम करेंगे। चाहे टाइगर का पार्टी कोई भी हो और कहीं से भी कोई लड़े, हम लोग टाइगर को जिताने का काम करेंगे। भाजपा लाखों खर्च नहीं करोड़ों में खर्च कर रही है चुनाव के लिए। इस बार भाजपा का एक ही है कि प्रदेश में सरकार बनानी है। वो इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं, बोलते हैं सब बदल कर रख देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए तो उन्होंने कहा केवल 2 टर्म हमको दीजिए, झारखंड जो है उसका विकास हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार तो उनको पता चल जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि टाइगर का ऑफर तो करोड़ों नहीं, 2500 करोड़ और 50 करोड़ में टाइगर को अभी आया है और आ रहा है। टाइगर कभी किसी के पिघलने वाले नहीं है, तो चूँकि टाइगर के दिल में अधिकार है, झारखंडियों के अधिकार की बात हो रही है। और एक बात सुन लीजिए, धन और बल से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। बहुत लोग बोतल और शीशी और दारू और मुर्गा करके बहुत दिन चलाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो आने वाले समय में पब्लिक उनको खुद जवाब दे देगी। वोट का तो छोड़ दीजिए, चोट मिलेगा इस बार, और चोट मिलेगा और टाइगर जयराम महतो को वोट मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्ते जी। तो आप सुन रहे हैं, योद्धा हैं ये JLKM के। चुनाव में इन्हें प्रत्याशी के रूप में जगह मिले ना मिले, लेकिन ये पार्टी का ही पक्ष लेने वाले हैं, पार्टी के लिए लड़ने वाले हैं। तो JLKM के अंदर खाने में क्या चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ से ये कार्यकर्ता अधिकारी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्या इस बार बदलेगी झारखंड की तस्वीर?